डन। स्वागत करता हूं आप सभी का। और ये कक्षाओं से अलग ये कक्षाएं जहां पर हम बात करेंगे ध्यान की। ध्यानम निर्विषयस्य मनः, यानी मन का विषय रहित हो जाना। विषय मतलब ये जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं, हमें भटकाती हैं, हमें हमें लक्ष्य से दूर लेकर जाती हैं, इनसे अपने ध्यान को हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ फोकस कर देना, जो तुम्हारी विषय वस्तु उसमें लगा देना, यही ध्यान कहलाता है। तो एकाग्रता, एकाग्रता के बाद ध्यान, ध्यान के बाद धारणा और धारणा के बाद समाधि, ये हमारी उच्चतम अवस्थाएं निकल कर आती हैं। योग विद्या, कल भारत पूरी दुनिया को एक नई देन दे रहा है। योग दिवस है, बहुत ही गौरव के क्षण है। और योग विज्ञान, इसको मैं विज्ञान कहता हूं। एनाटॉमी की जो नॉलेज है, जो शरीर मन आत्मा, इन तीनों की जो समझ भारतीय दर्शन में रही है वो अतुलनीय रही है। और अब धीरे धीरे पूरा विश्व उसको स्वीकार कर रहा है, एक नई व्याख्या गढ़ी जा रही है। तो निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित क्षण है और हमारे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज इस दिन हम एक श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और वो है मेडिटेशन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इनोवेशन इन एजुकेशन, यही हमारा मोटो रहा है। और यहाँ इस मंच पर लगातार हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि न सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई हो, इनोवेशन हो, नई नई चीजें हो, साथ ही साथ जो मन, जो दिमाग इन चीजों को पढ़ रहा है उसकी भी नर्चरिंग हो, उसकी प्रॉपर सफाई हो। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर गंदगी बैठती जाती है, ध्यान भटकता है, तो हम लड़ाई एक्चुअली अंदर से ही हारते हैं। दुनिया में कोई भी लड़ाई कभी बाहर से नहीं हारी जाती, हमेशा लड़ाइयां अंदर से ही हारी जाती हैं। जब भी कोई घुसपैठ हुई है, अंदर के व्यक्ति ने ही धोखा दिया है। इतिहास उठा के देख लो, तो यहां पर भी होगा। जब आपका मन भटकेगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप फोकस नहीं हो पाओगे, किताबें खुली होंगी और आप ध्यान नहीं दे पाओगे, तो उसका एक ही कारण होगा, वो दुश्मन आपके अंदर बैठा है। कोई आपकी बुक को नहीं फाड़ रहा है, कोई आपको पढ़ने से रोक नहीं रहा है। अगर कोई रोक रहा है तो आपके अंदर है। तो यहाँ इस मंच पे, उजांग IAS एकेडमी के मंच पे, मुझे एक गौरव हासिल हुआ है आप लोगों के प्यार की वजह से कि जहां पर जो मेरी नॉलेज रही है योग विज्ञान की, दर्शन की, साधनाओं की, चक्र मेडिटेशन की, वो आज इस डिजिटल माध्यम से मैं आपको दे पा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस क्लास के कुछ नियम होंगे। अन्य क्लासेस की तरह यहां ढेर सारे तुम्हारे प्रश्नों का सामना मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ढेर सारे प्रश्न का मतलब होता है कि आप एक पानी को बुरी तरीके से हिला देते हो। हम यहां पानी को शांत छोड़ने आए। पानी को जितना हिलाओगे अंदर की गंदगी उतनी बाहर आती है, उसमें और ज्यादा फैल जाती है, पानी और गंदला लगने लगता है। तो जब हम आज सोशल मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन एक्चुअली में, ये एक ऐसी चीज है, इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल तुमने नहीं किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तो ये हर समय मन में उथल पुथल पैदा करती है, आपको पता नहीं रहता है। आप यहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी कोई कहेगा मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा, अभी कोई कहेगा मुझे बताओ ऑप्शनल कैसे पढ़ना चाहिए, अभी कोई कुछ और पूछने लगेगा। तो एक्चुअली तुम मुझे कुछ नहीं, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। ये कक्षा तुम्हारे लिए है, ये कक्षा मेरे लिए नहीं है। ये मेडिटेशन की क्लास तुम्हारे लिए है, तुम ये बात याद रखना। तुम यहां क्यों आए हो? उद्देश्य के बिना मनुष्य जो है वो किसी पथ पर नहीं जा पाता। उद्देश्य क्या है? अपनी आराम से, मैं भी आराम कर सकता था, तुम भी आराम कर सकते थे। हम यहां क्यों हैं? यहां हम हैं खुद को शांत करने के लिए। मेडिटेशन या एकाग्रता तब तक नहीं हो सकती, मेडिटेशन या एकाग्रता तब तक नहीं हो सकती जब तक आप स्वयं को शांत ना कर लें। और स्वयं को शांत करने का जो तरीका है दर्शन में, वो सबसे पहला और आसान तरीका है टू ऑब्जर्व, टू सी, देखना। किसको देखना? स्वयं को देखना। स्वयं के भीतर से बाहर निकलना और स्वयं को देखना, दृष्टा भाव से देखना। स्वामी विवेकानंद अपनी विधियों में कहते हैं दृष्टा भाव से स्वयं को देखना, पर स्वयं में शामिल ना होना। यानी तुम एक ऑब्जर्वर हो जो खुद को देख रहे हो, और जब तुम खुद को देखना शुरू कर देते हो तब तुम्हारी हलचलें शांत हो जाती हैं। तुम इन्वॉल्व होकर प्रश्न पूछ रहे हो, तुम ढेर सारी बातें कर रहे हो, तुम एक दूसरे को सुझाव दे रहे हो, तुम इस पूरे क्लास का पूरा जो आउटपुट है उसको रद्द कर दे रहे हो। यहां तुम शांत होने आए हो। यहां बिना शांत हुए न एकाग्रता नहीं मिलेगी, बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं होगा, बिना ध्यान के धारणा नहीं होगी। धारणा,
धारणा का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, धारणा मतलब होता है बौद्धिकता, धारणा का मतलब होता है एनलाइटमेंट। तो जब तक स्वयं को शांत करना नहीं सीखोगे तब तक एकाग्रता नहीं होगी। अगली चरण, यानी किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। विचार सामने से आएंगे, गुजर जाएंगे, और हर विचार के पीछे तुम पागलों की तरह भागते रहते हो और रहोगे। तो एकाग्रता, एकाग्रता से आती है क्या? ध्यान की अवस्था, यानी आप बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हो, एकाकार हो जाते हो। वहां से आती है धारणा, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल विषय आपको समझ में आना शुरू होगा। इसको एनलाइटमेंट कहते हैं। वैज्ञानिक एनलाइटमेंट होता है, बुद्ध एनलाइटमेंट थे, योगी मुनि जो है एनलाइटेंड हो जाते हैं, और उसके बाद समाधि। फिर संसार ही आपको मिथ्या लगने लगता है, आप इनसे ऊपर उठ जाते हो, हायर एनर्जी की तरफ चले जाते हो। सो यहां आप किस लिए आए हो? अपने आप को शांत करने। और अगर तुम प्रश्नों की हलचलों में फंसे रह जाओगे तो कभी खुद को शांत नहीं कर पाओगे। ये नियम है संसार का। और हम यहां वही लोग आए हैं जिनकी इच्छा है कि वो खुद को परिवर्तित करें, जिनकी इच्छा है वो खुद को परिवर्तित करें, जिनकी इच्छा है वो खुद को जाने, जिनकी इच्छा है कि वो अपने हर समय को आगे लेकर जाएं। तो इस जरूरी है कि इन क्लासेस में बहुत से नए बच्चे हैं तो उनको इसके विषय में बता दिया जाए। अभी जब तक बच्चों को हमारी ऐप के बारे में नहीं पता है, ओजांक एडू के बारे में, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। कुछ समय बाद ये कक्षाएं सिर्फ ऐप पे चला करेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गंभीरता से कोई लेना देना नहीं होता है। वो वहाँ टाइम पास करने के लिए कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता है, टाइम पास कर सकता है। बट वो मैं नहीं चाहता कि इन कक्षाओं की जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा तुम व्याकुलता दिखाओगे, जितना ज्यादा अपने मन के अंदर हलचल पैदा करोगे, तुम ही गंदले होते चले जाओगे, तुम ही डर्टी हो जाओगे। तुम्हें क्या करना है? पानी से गंदगी हटाने के लिए पहले पानी को शांत होने देना पड़ता है, फिर गंदगी धीरे धीरे सेटल हो जाती है, फिर उसको छान के अलग कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। सो ये जो कक्षाएं हैं, फिर वही खुद को शांत करोगे, जो तुम्हारी डस्ट है, जो तुम्हारी गंदगी है, इम्प्योरिटी है, वो बैठती जाएगी, और उन विचारों से अलग कर लोगे, तुम शुद्ध हो जाओगे। जितना तुम शुद्ध होगे उतना तुम परिष्कृत होते जाओगे, जितना तुम परिष्कृत होते जाओगे उतना निखरते जाओगे, जितना निखरते जाओगे संसार तुम्हें उसी तरह चमकते हुए देख पाएगा, जिसको तुम सम और हम आज की डेट में सफलता कहते हैं। सफलता एक प्रक्रिया है, सफलता एक परिणाम नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया की शुरुआत खुद को शांत करने, खुद को देखने से करते हैं। क्योंकि रात्रि ध्यान है, और रात्रि में जनरली, पिछली बार मैंने सुबह ध्यान शुरू किया था तो मैंने आपकी ब्रीदिंग पे आपको कंट्रोल करना सिखाया था, प्राणायाम की तरफ में गया था। रात्रि का वक्त है, यहां हम अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना सीखेंगे। तो जैसे इस कक्षा का नाम है समर्पण ध्यान। समर्पण यानी खुद को समर्पित कर देना। किसके प्रति? एक आलंबन के प्रति, अपने एक इष्ट के प्रति, परम ऊर्जा के प्रति। जो भी उसको नाम देना चाहो, जो भी उसको आकार देना चाहो, वो तुम उसको दे सकते हो। तो सबसे पहले समर्पण के लिए जो नियम होता है, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको चक्र ध्यान सिखाऊंगा। चक्र हमारे शरीर में माना जाता है कि जब हमारी नाड़ियां एडा और पिंगला जब संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना जागृत होती है। वो जो रीढ़ की हड्डी के साथ एक चमकीली रेखा जाती है, जो हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक 7 चक्र होते हैं, और उनमें से अगर हमारे पास जो ऊर्जा होती है, सभी व्यक्तियों के पास एक सीमित ऊर्जा होती है, सभी के पास एक सीमित ऊर्जा होती है, इसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। वो सभी के पास होती है। भोजन करते हैं, सिंपली आपको पता हो केमिकल रिएक्शन होता है, और हमें उससे कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, और ये हमें एक बायोलॉजिकल एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन ये अनंत नहीं है। अगर आप किसी को, लोग कई बार मुझसे कहते हैं कि आप जैसे रात में 9 बजे की क्लास में भी इतने एनर्जेटिक होकर क्यों बात करें? सिंपल सी बात है कि मेरे पास भी ढेर सारी चॉइसेस आती हैं, चुनाव आता है, जहां पर मैं अपनी ऊर्जा को नष्ट कर सकता हूं, ऊर्जा को या तो वहां कंज्यूम करा सकता हूं। लेकिन यदि मैं अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर लूं, मैं अपनी ऊर्जा को एक चक्रीय विधि में डाल दूं, और मैं अपने पैशन, अपने गोल को सेंट्रलाइज कर लूं, तो मैं अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ लेकर जा सकता हूं। तो यहां से अगर मैंने ऊर्जा को चैनलाइज करना सीख लिया, एनर्जी को चैनलाइज करना सीख लिया,
तो मेरी चक्रीय ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाती है। और जब चक्रीय ऊर्जा जागृत हो जाती है तो व्यक्ति जो चाहे उसको पा सकता है, काम कर सकता है बिना थके, लंबे समय तक, कम नींद में काम चला सकता है, फोकस्ड रह सकता है, और वो चाहे अध्ययन करना हो, काम करना हो, जॉब करना हो, उसको जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसको वो निपट सकता है, उससे आगे जा सकता है। क्लियर है? तो इस बार मैं और गहरी ऊर्जा की तरफ जाऊंगा और सबसे पहले मैं चक्र ऊर्जा के बारे में आपको सिखाऊंगा। तो चक्र ऊर्जा में जाने से पहले, यानी चक्रों को जागृत करने से पहले, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, तंत्र विज्ञान का बड़ा मूल स्वरूप है ये, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो सोने से पहले बहुत बेस्ट टाइम होता है कि जब आप चक्र ध्यान करें, या रात्रि समय में आप अपनी सारी ऊर्जा को समेटकर अगले दिन के लिए चैनलाइज करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और सबसे पहले चक्र ऊर्जा में जाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा मेरे पीछे जो फोटो है, तो सिटिंग पोजीशन में आना है, हमें बैठना है। और जब आप बैठते हैं अपने विन्यास के साथ, तो सबसे पहले किसी भी चीज को संतुलन देने के लिए आपको एक आधार तैयार करना पड़ेगा। समर्पण ऊर्जा, यानी कि आप सब कुछ अपना देते हुए, त्याग करते हुए, जितनी भी चीजें हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी कमियां, वो सब अपने इष्ट को आप दे दीजिए। अपने इष्ट को देना शुरू करिए। जिसको भी आप मानते हैं, जिस परम ऊर्जा को मानते हैं, आप अपनी समस्त, चाहे वो अच्छाइयां हो, बुराइयां हो, इसको दीजिए और ग्राउंड होना शुरू हो जाइए। क्योंकि सबसे पहला चक्र हम जिस पर काम करेंगे वो मूलाधार है। मूलाधार चक्र जो है वो हमारी स्पाइन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जहां पुच्छ करेशुका, स्पाइन टेल जो होती है, वहां पर पुच्छ कशेरुका और जो जेनिटल पार्ट है, जो जननांग है, इनके बीच में एक चक्र होता है, जो कि हमारी जितनी भी काम वासना, सेक्सुअल लस्ट, जो डिजायर, इसके साथ साथ एनर्जी को मोटी इधर से उधर ले जाने का काम ये जो है करता है। सबसे पहले किसी चक्र को हमें जागृत करना है तो वो मूलाधार है। गंभीर है, बहुत गंभीर। लेकिन उससे पहले जो तरीका होगा वो खुद को समर्पित कर दो। किसको? तो चलो अभी हम ध्यान में, सबसे पहले आप आंखें बंद करें, सभी लोग, और डीप ब्रीदिंग करें। हमने लास्ट टाइम अपनी क्लासेस में सीखा था, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले सांस लेने का जो तरीका होता है, जिसे हम लोग यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो यौगिक ब्रीदिंग में आप चेस्ट में सांस नहीं लेते। बहुत से लोग इस तरह, जैसे आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम चेस्ट में सांस भरते हैं। यौगिक ब्रीदिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, जितने बिगिनर हैं वो ध्यान से सुने कि यौगिक ब्रीदिंग में, और जो लोग प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं उसको और करेक्ट करें, यौगिक ब्रीदिंग में हमारे शोल्डर ब्लेड्स और शोल्डर गिर्डल्स हिलते भी नहीं है। यौगिक ब्रीदिंग डायफ्राम में होता है, ये 2/3 हिस्सा दिन भर यूज नहीं होता है। तो यौगिक ब्रीदिंग में आप चेस्ट को बिना मूवमेंट किए, बिना चेस्ट को हिलाए, आप जो सांस लेंगे वो डायफ्राम, यानी आपका पेट फूलना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपने जो अपना हाथ है उसको अपने पेट पर रख लें शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे इनहेल 6 गिनते हुए, 1 2 3 4 5 6 डीप ब्रीदिंग करें। लेकिन चेस्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। पेट ऐसा फूलना चाहिए जैसे कोई बलून फूल रहा हो, ठीक है। लेकिन चेस्ट में आप देखिए कोई हलचल नहीं हो रही है, जो ऐसे ऐसे करते हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए आप हाथ को बाहर की तरफ पुश करिए और 6 तक गिनते हुए इसको बाहर निकालिए।